Hello everyone. Now I want to explain you past indefinite tense. Past indefinite बहुत ज्यादा यूज करते हैं. Past indefinite हिंदी में पहचान जो होगी आ ए ई, हिंदी के वाक्य के पीछे जिसमें आ ए ई आए वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होंगे. या आ था, ई थी, ए थे, वे गए थे, उन्होंने काम किया था, हम सोए थे, हम रोए, इस तरह के सेंटेंस. अभी आप समझें इस मोमेंट में, इस मोमेंट से पहले जो भी आपने किया वो सारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा. जैसे आपने हाथ में फोन लिया, आपने यूट्यूब चलाया, उसने आपको कॉल की, आपने हमारा चैनल सर्च किया, ठीक है, और आपके पेरेंट्स ने तुम्हें आपको आवाज लगाई, वे तुम्हारे घर आए. इस तरह के सेंटेंसेस आपने इसमें करने हैं. तो अब हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस की. पहचान की हमने बात की. अब सिंपल सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, डूअर आएगा, कर्ता आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म. टेनिस टेंस के अंदर ही सेकंड फॉर्म आती है इंग्लिश में, और कहीं पे भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती है. आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड. सो ये सेंटेंस है, हमने खाना खाया, वी एट फूड. ये वर्ब है खाना, ईट वर्ब है. इसको खाने वाले ये हमने, तो इसकी इंग्लिश होगी वी. सेकंड फॉर्म ईट की सेकंड फॉर्म एट आएगी, वी एट फूड. मैं और मैंने की इंग्लिश आई, तुमने की इंग्लिश यू. इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है कि आप तुमने के लिए कुछ और इंग्लिश बनाई जाएगी, ऐसा नहीं है. तुम या तुमने, यू, हम या हमने, वी, उन्होंने, वे, दे. वे सोए, सॉरी, वे हंसे या वे हंसे थे, वे हंसते थे. एक ही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है. इन सेंटेंसेस में आप ये कहो वे हंसे थे, वे हंसते थे. इंग्लिश में कोई फर्क नहीं है. आप कहोगे दे लाफ्ड. सेकंड फॉर्म द वर्ब. दे हो गया सब्जेक्ट इसके अंदर, ये कर्ता हो गया, और उसके बाद हंसना, हंसने की क्रिया सेकंड फॉर्म, दे लाफ्ड. इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. तो सब्जेक्ट आएगा पहले, सब्जेक्ट के बाद डिड, नॉट और फर्स्ट फॉर्म. मैंने जैसा आपको बताया कि सेकंड फॉर्म सिर्फ यहां आएगी सिंपल सेंटेंसेस में, पास्ट में. नेगेटिव में डिड के साथ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है. ये भी आपने ध्यान करना है. वे नहीं सोए थे, दे डिड नॉट स्लीप. मैं नहीं आया था, सब्जेक्ट क्या है उसमें ध्यान रखना. सबसे पहले आई डिड नॉट कम. ये सेंटेंस आपने करने हैं. एक और बात, कई बार हम क्या करते हैं, वह गया था, उस था के लिए वोज लगा देते हैं. आपको सेंटेंस समझना है, ठीक है. सेंटेंस समझना, उस था में यहां सेकंड फॉर्म ही आनी होती है, और यहां भी डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म आएगा. आई वॉज नॉट, वो गलत हो जाता है, वो ध्यान करना आपने. वॉज कहां था, मैंने दूसरी वीडियो में वो एक्सप्लेन कर रखे हैं, दूसरे लेसन्स में, ठीक है जी. अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप 1, जिसका आंसर यस और नो में होगा. एक तो टाइप हमने ये बना रखी है कि जिसका आंसर यस और नो में होगा. जो हिंदी में क्या से शुरू होंगे वो सेंटेंसेस, उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं. किससे शुरू करते हैं? हेल्पिंग वर्ब से. क्या वह खेला या खेला था, क्या वह गया था, क्या मैं आया था. जिसमें क्या आगे आएगा, जिसका आंसर यस और नो में होगा. आप इन सेंटेंसेस का आंसर यस और नो में देखें तो आएगा. क्या मैं खेला, यस. क्या मैं गया, यस. क्या तुमने फिल्म देखी, यस या नो. मींस यस और नो में हो सकता है. लेकिन जो सेंटेंस, नेक्स्ट टाइप पे बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं. क्या, पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट है तो नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म. क्या तुम खेले, डिड. क्या वह खेला था, डिड ही सब्जेक्ट, ये डिड ही प्ले, फर्स्ट फॉर्म. डिड जब भी आएगा वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आएगी. आपने ध्यान करना है सिर्फ ये, ठीक है. सेकंड टाइम में देखें, इन क्वेश्चंस का आंसर यस और नो में नहीं हो सकता. अगर मैं आपको ये कहता हूं तुम कब खेले थे, कब का जवाब देना पड़ेगा, यस में नहीं हो सकता. तो कब खेले थे, इसमें क्या आएगा, ये जो कब है ये बीच में आएंगे वर्ड. कब कहो, ये क्या, कब, कहां, कैसे, क्यों, ये सारे क्वेश्चन वर्ड जो हिंदी में कैसे शुरू होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, वो हिंदी में बीच में आएंगे. देखो ये बीच में आए हैं, ठीक है जी.
और इंग्लिश में पहले ये WH फैमिली कहेंगे, ये पहले आएंगे when, ये तुम कब खेले थे, when, पहले when आया, उसके बाद did, फिर सब्जेक्ट you, when did you play और फर्स्ट फॉर्म। वे कब आए थे, when did they come, उसने क्या खाया था, what, उसने क्या क्या बीच में आया, what did he eat। तो ये रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ये रूल आपको याद करने हैं, ये आपके दिमाग में होंगे, तभी आप सेंटेंस बोल पाएंगे, तभी आप कर पाएंगे। ये सेंटेंस आपने करने हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट यस्टरडे, और जो इसमें ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कैसे इसको मेमोराइज करना है, कैसे आप इसको याद कर पाओगे, कैसे आप इसको यूज कर पाओगे, हाउ यू विल बी एबल टू यूज दैट। सो देयर आर सम सिमिलर टॉपिक, आई हैव गिवन यू दीज 3 टॉपिक्स, दिस काइंड ऑफ टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर। आप इस तरह के टॉपिक प्रिपेयर कर सकते हो। इट इज़ नॉट वेरी टफ टू प्रिपेयर, यू वट एवर यू डू, I just tell you whatever you are doing at this moment, in the evening or after 1 hour, just you think what you did, you practice that, उसकी सारे की इंग्लिश बनाओ। You have to translate whatever happened with you. Suppose at this moment you are somewhere, you are sitting with your friend, and after 1 hour, 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे बाद सारी चीज़ें अपने माइंड में रिमाइंड करनी है, अपने माइंड में याद करनी है। आपको क्या सोचना है, मैंने उसको ये कहा, उसने मुझे ऐसे रिप्लाई किया, उसने ये कहा, फिर हम वहाँ गए, हम उस आदमी से मिले। मीन्स जो भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ, जो भी इंसिडेंट हुआ उसको सोचना है आपने, और ऐसा हुआ करके आपने ट्रांसलेट करना है। जैसे मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ। ये है व्हाट यू डिड ऑन संडे, संडे आपने क्या किया, संडे को आपने क्या किया, सोचना है। सुबह से लेकर शाम तक मैं उठा, मैंने फिर ये काम किया, फिर वो काम किया, फिर मैं वहाँ गया, उसके बाद ये काम किया, फिर ये काम हुआ। ये सारी चीज़ें आपने संडे की हैं। ऐसे ही यस्टरडे के बारे में है कि कल आपने सुबह से शाम तक क्या किया। विजिट टू अ मैरिज पार्टी, कोई विजिट की हो, कोई मैरिज पार्टी, उस दिन क्या हुआ था, मैं तैयार हुआ, मैं अपने दोस्तों से मिला, वहाँ मैंने डांस किया, फिर उसने ये कहा। ये सारी चीज़ें आपने ऐसे करनी है। तो मैं आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल ऑफ यस्टरडे, कल के बारे में जो एग्जाम्पल वो देता हूँ। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म यही होती है, सिंपल में जो रूल होता है यही होता है, पास्ट का सिंपल। इसमें क्या करना, जैसे आई गॉट अप सेकंड फॉर्म आएगी, मैं उठा, आई गॉट अप एट 6 AM। आफ्टर दैट, उसके बाद, मैंने पानी पिया, आई ड्रैंक वाटर, ठीक है। आई टुक 2 ग्लास ऑफ वाटर, और यू कैन से I washed my face, I splashed my face, सेकेंड फॉर्म। देन फिर I, जो भी आपने काम किया उसकी सेकेंड फॉर्म। ये ऐसे ही सभी की जितनी भी एक्टिविटी आपके साथ होती हैं, सभी को बैठ के रुकना है, सोचना है, और पिछली जो एक्टिविटी हुई उसके बारे में करना है कि मैं वहाँ गया था, मैं उससे मिला था, फिर उसने ये कहा था। ये सारी चीज़ें आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी। दैट आई वेंट टू हिम, I talked to him, then he replied me, he whatever was there, आपने ऐसे सारा सोचते रहना है, तो पास्ट की प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। तो ये था कि प्रैक्टिस पास्ट इंडेफिनिट की कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे उसको हम स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उस पर स्पीकिंग की प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है। ठीक है, दैट्स ऑल।